आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में कोई ई रिक्शा है और आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप जो है आप अपना इंश्योरेंस जो है ई रिक्शा का वो कैसे कर सकते हैं, वो भी खुद से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लाड से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने ई रिक्शा का नंबर दे देना है, यानी कि आपके गाड़ी का नंबर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी ई रिक्शा का नंबर है ना, उसको एक जगह पे पहले तो टाइप कर लेना है और उसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद उसको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से जो है पेस्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो गाड़ी नंबर है वो यहाँ पे अच्छे से आ जाएगा और सीधे से जो है सर्च पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप प्रोसेस करने बैठते हैं ना, तो आपके पास कुछ चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। पहला तो ये आपका आरसी कार्ड, दूसरा आपका आधार कार्ड, तीसरा आपका पैन कार्ड और उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। तो आपको क्या करना है, एक बार ना ये डिटेल्स जो है आपके आरसी से जो है एक बार चेक कर लेना है कि जो डिटेल्स है, जैसे कि आपकी गाड़ी की कंपनी कौन सी है, मॉडल कौन सा है, वेरिएंट कौन सा है, ये एक बार चेक कर लेना है सब कुछ सही है या नहीं है। और अगर सब कुछ सही है तो आपको सीधे से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर मान के चलिए अगर यहाँ पे कुछ भी गलत है या कुछ भी, जैसे मान के चलिए कि मॉडल गलत आ गया, वेरिएंट गलत आ गया या कुछ दूसरा भी गलत हो गया, तो आप सीधे से क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह से जो है वहाँ पे जो भी आपके आरसी भी दिया है उसको यहाँ पे आप इंटर करके उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने आरसी के हिसाब से भी यहाँ पे जो है मॉडल, कंपनी और वेरिएंट जो है आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या है, आपको जो है सुधारने का मौका मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और एक यहाँ पे सब क्लास यानी कि यहाँ पे ई रिक्शा दिया है। तो ये बिल्कुल ये ई रिक्शा है, तो इसका जो सब क्लास है वो ई रिक्शा ही यहाँ पे होगा। ठीक है, उनका क्लास जो है वो ई रिक्शा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से जो है सुधार लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी पॉलिसी कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी। तो पहले ये समझ लीजिए कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। थर्ड पार्टी मतलब कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है, तो उसकी जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी कम से कम जो है आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और अगर बात करते हैं कंप्रेहेंसिव की, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। पर उसके अलावा अगर हमारी गाड़ी को भी अगर नुकसान हो जाता है या टूट फूट हो जाती है, तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सामने वाले और खुद की गाड़ी को अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मिले, तो आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए, जिसे कि दूसरी भाषा में फर्स्ट पार्टी भी कहा जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। जैसा कि अगर आप मान के चलिए अगर थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं, तो ये जो ब्लू डॉट देख रहे हो आप, इसको थर्ड पार्टी की तरफ कर देना है इस तरह से। और अगर मान के चलिए आप फर्स्ट पार्टी कराना चाहते हैं, तो इसको फर्स्ट पार्टी की तरफ कर देना है। तो अभी हम थर्ड पार्टी कर रहे हैं, तो हम थर्ड पार्टी की तरफ रखेंगे इस ब्लू डॉट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा जा रहा है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट दिया है, प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, येस और नो। तो आपको येस और नो कब करना है, अभी आप देख सकते हैं ये जो ब्लू डॉट है ना, ये वाला, ये अभी येस पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको आप येस पे कब रखोगे इसको, कि अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अगर अभी अभी एक्सपायर हुई है या फिर अभी आगे चल के एक्सपायर होने वाली है, तो उस केस में आपको येस पे रहने देना है। और यहाँ पे ये डिटेल्स एंटर करना है कि आपकी पॉलिसी जो है वो कौन से तारीख को एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है आगे चल के, और कौन सी कंपनी से कराई है वो आपको यहाँ पे दे देना है। और सीधे से नीचे आ जाना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान के चलिए कि अगर आपकी जो पॉलिसी है अगर वो बहुत समय पहले अगर एक्सपायर हो गई है, तो आपको सीधे से क्या करना है, ये जो ब्लू डॉट देख रहे हो आप, इसको नो पे कर देना है, सीधा नो की तरफ कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो डिटेल्स है ये देने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीधे से जो है नीचे आ जाना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है।
चलिए मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं, अभी ये येस पे है ब्लू डॉट, तो आपको यहाँ पे सिंपल से ये डिटेल्स देना होता है, जैसे कि कौन से डेट को एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है और कौन सी कंपनी से कराई है, ये आपको यहाँ पे देना होता है। अगर मान के चलिए अगर आपकी पॉलिसी बहुत पहले एक्सपायर हुई है तो सीधे से आपको इस ब्लू डॉट को नो की तरफ कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है अब, तो आप सीधे से व्यू कोड्स पे क्लिक कर दोगे। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने जो है प्लान खुल के आ गए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लान्स खुल के आ गए हैं। तो अब इसके अलावा ना एक और यहाँ पे प्लान होता है, जैसे अभी आप ये देख रहे हो ये थर्ड पार्टी है, यहाँ पे खुल के आ गया है। इसके अलावा ना यहाँ पे नीचे और एक प्लान भी आ जाते हैं, वो होते हैं लिमिटेड थर्ड पार्टी। तो अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको लिमिटेड थर्ड पार्टी जो है वो नहीं कराना है। ठीक है, आपको लिमिटेड थर्ड पार्टी नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी के एक्सीडेंट के दौरान अगर कुछ ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि वो राशि थोड़ी ही देते हैं। तो इस वजह से क्या है, आपको आगे चल के परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप कराते हैं तो आप थर्ड पार्टी ही कराएं, लिमिटेड थर्ड पार्टी न कराएं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर ऑलरेडी ऐड होके आ गया है। तो ये क्यों ऐड होके आ गया है? क्योंकि ये ज़रूरी है। जब भी आप थर्ड पार्टी लेते हैं तो उसमें और जो है ओनर का कवर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर ओनर को कोई नुकसान हो जाता है एक्सीडेंट में, या उनको कुछ चोट लग जाती है, या फिर उनका मान के चलिए कि फिर उनकी कोई मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो उस केस में उनके परिवार को जो है 15 लाख तक का जो है बीमा उनको मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आपको लेना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड होके, यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हुआ है, तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इस तरह से जो है इसको यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव का ऑप्शन दिया है। अगर आप रिमूव करोगे तो ये यहाँ से हट जाएगा इस तरह से, ये देखिए ये हट जाएगा, तो आपको नॉर्मल प्लान देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप लेना चाहते हो तो इसको यहाँ पे इसी पर जगह पे क्लिक करोगे तो ये ऐड भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप ओनर कवर ले सकते हो। और अगर मान के चलिए कि इसके अलावा अगर और कोई जो है कवर लेना चाहते हैं आप, तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एड ऑन्स का ऑप्शन दिया है। तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो टीपीपीडी दिया है। तो टीपीपीडी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी में ऑलरेडी टीपीपीडी जो है वो ऐड होता है, तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ओनर ड्राइवर या फिर पेट ड्राइवर। अगर मान के चलिए आपने कोई ड्राइवर रखा है तो अगर उसको कवर देना चाहते हो आप, तो यहाँ पे इस तरह से क्लिक करोगे और यहाँ पे ये इंटर करोगे कि आप उसको कितने लाख का कवर देना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे अमाउंट दे देना है, मैक्सिमम आप 2 लाख तक जो है उनको कवर दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लीगल लायबिलिटी कवर फॉर पेट ड्राइवर। आप पेट ड्राइवर के लिए कवर ले सकते हो ये वाला, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको अगर कोई दुर्घटना हो जाती है आपके गाड़ी के द्वारा, तो अगर वो ड्राइवर चला रहा होता है और ड्राइवर के हाथों अगर कोई नुकसान हो जाता है किसी का, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होती, वो जो है ड्राइवर की खुद की होती है। तो इसलिए ये कवर भी आप ले सकते हो। तो आप जो भी एड ऑन लेना चाहते हैं उसको इस तरह से टिक कर दोगे और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, ये जो प्लान है वो वहाँ पे जो है आपको ऐड ऑन होकर देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान के चलिए कि भाई आपने वहाँ पे देख भी लिया, तो आपको लग रहा है कि ये बहुत महंगा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि ऐड ऑन कोई काम के नहीं है हमारे, तो आप इसको हटा भी सकते हो। तो आपको सिंपल से क्या करना है, ये जो टिक लगे होंगे ना, इसको इस तरह से हटा दोगे और फिर से अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, आपको जो है नॉर्मल प्लान जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मान के चलिए कि आपको ये भी पता करना है कि भाई हमारा जो इंश्योरेंस है वो कितने का हो रहा है, उसमें कितनी जीएसटी लग रही है, ओनर कवर कितने का हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है। तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे समरी खुल के आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड पार्टी कितने का हो रहा है, ओनर ड्राइवर कितने का हो रहा है और उसमें जीएसटी कितनी लग रही है, ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है आपको पता चल जाएगा। तो आप इस तरह से जो है देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मान के चलिए कि अगर आपको यहाँ पे कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहा है, मान के चलिए अगर आपको यहाँ पे कोई प्लान दिखाई ही नहीं दे रहा है, ये पूरा ब्लैंक दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, तो आप कैसे इंश्योरेंस कराओगे, चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो सीधे से आपको क्या करना है, इस तरह से नीचे आ जाना है। तो आप देख सकते हैं आपको इस तरह से नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट करके दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको सिंपल से क्या करना है कि यहाँ पे ना कोई भी एक कंपनी को यहाँ पे इस तरह से जो है सेलेक्ट कर लेना है और उसके क्या करना है, रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपने गाड़ी के आरटीओ नंबर तो यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है, तो आपको बाकी की जो 6 डिजिट होते हैं अपने गाड़ी नंबर के, वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आपको पुरानी इंश्योरेंस कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कंपनी है आपकी। यहाँ पे एड ऑन्स अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है और जो भी आप ऐड करना चाहते हो उसको इस तरह से टिक कर देना है और इसी को यहाँ पे क्लिक कर देना है वापस से और छोड़ देना, तो ये ऐड हो जाएगा। और अगर मान के चलिए कि नहीं लेना है तो आप सिंपल से यहीं पे वापस क्लिक करोगे और ये जो टिक लगा है इसको हटा दोगे और फिर से वहीं पे वापस से क्लिक करोगे तो ये हट भी जाएगा। ठीक है,
तो इसके अलावा आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है, आरसी फ्रंट यानी आरसी के सामने वाली फ़ोटो दे देना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है, आरसी की बैक यानी पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है, और पीवाईपी, तो पीवाईपी थर्ड पार्टी में ज़रूरी नहीं होती, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीज़न, तो रीज़न क्या करना है, अगर कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको तो आप इंश्योर अनअवेलेबल करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। और अगर मान के चलिए कि यहाँ पे आपको प्लान तो दिख रहा है पर ये नहीं कराना, दूसरा कराना है, तो आप सिंपल से यहाँ पे क्या करोगे, प्रीफेड डिस्काउंट एंड प्रीमियम अनअवेलेबल करके सेलेक्ट कर लोगे और सबमिट पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट होंगी और वो क्या है आपके जो है आपके रजिस्टर ईमेल पे जो है भेज दी जाएंगी। तो जब वो कोड जैसे ही कोड आ जाएगा तो वो कोड आपके रजिस्टर ईमेल पे भेजा जाएगा, तो आपको एक बार चेक कर लेना है। और अगर आप करवाना चाहते हैं उस कोड को यानी उस प्लान को करवाना चाहते हैं तो सिंपल से आपको हमसे संपर्क करना है और आपके जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड हमें भेज देना है। तो उसके बाद क्या होगा, आपकी जो पॉलिसी की जो ये है KYC वो हम कंप्लीट करेंगे और आपको फिर से उसी ईमेल पे जो है फिर से जो है कंपनी के द्वारा जो है पेमेंट लिंक भेज दी जाएंगी। तो आपको सिंपल से उस पेमेंट लिंक को ओपन करना है और अपना जो प्रीमियम है वो वहाँ पे जो है पे कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या है, वहाँ पे पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपको जो है डाउनलोड पॉलिसी का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं। तो अगर आपको जो है प्लान नहीं दिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसको बेझिझक जो है करा सकते हो। अगर मान के चलिए अगर ये आपको यहाँ पे रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो इसकी जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से भी जो है इसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो लिंक्स के सेक्शन में आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में आ जाना है और वहाँ पे लिंक्स के सेक्शन में हमने दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसके लिए जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको तो भाई अभी जो यहाँ पे प्लान दिख रहे हैं हमारे क्लास में, तो अभी यहाँ पे प्लान दिख रहे हैं। तो सिंपल से अब क्या करेंगे, जो भी आपको अगर मान के चलिए यहाँ से कोई प्लान अगर आपको कराना है तो आप यहाँ से भी करा सकते हो। तो सिंपल से आपको क्या करना है, इसके प्रीमियम राशि पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसा कि जेंडर, यहाँ पे ओनर का फुल नेम यानी कि जो आरसी पे दिया हुआ होगा, मतलब आरसी पे जो दिया हुआ होगा ओनर का नाम, वही ओनर का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है और यहाँ पे एड्रेस डाल देना है पिन कोड के साथ में। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिटेल्स इंटर कर दी है, उसी तरह से आपको भी इंटर कर देना है। जेंडर दे देना है, आपका नाम दे देना है, जो भी आरसी पे दिया होगा ओनर का वो नाम आपको यहाँ पे दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी डाल देना है और अपना एड्रेस डाल देना है पिन कोड के साथ में। और आई एग्री पे इस तरह से क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स आपको मांगी जा रही है। तो अगर मान के चलिए आप अगर नॉमिनी के लिए कुछ नहीं लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप ओनर कवर अगर नहीं ले रहे हो तो ये डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप ओनर कवर ले रहे हो तो ये डिटेल्स देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर नॉमिनी का नाम दे देना है जिसको भी आप मराना चाहते हो, और यहाँ पे नॉमिनी के साथ में क्या रिलेशन है आपका वो सेलेक्ट कर लेना है आपको। और यहाँ पे ना जो उनकी एज है नॉमिनी की वो आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नॉमिनी डिटेल्स दे दी है, तो आपको भी दे देना है, जैसे कि नॉमिनी जिसको भी आप बनाना चाहते हो उनका नाम, उनका आपके साथ में क्या रिलेशन है वो, और उनकी एज कितनी है वो आपको यहाँ पे दे देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है, जैसे गाड़ी नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो फिल होके आ गया है, तो आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मान के चलिए कुछ केस में ऑटो फिल होके नहीं आता है तो आपको यहाँ पे इस तरह से गाड़ी नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर जो है वो अपने आरसी बुक से देख के यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे पुराने के जो है पॉलिसी की जो है पॉलिसी नंबर और कौन सी कंपनी से कराया है वो भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है, पर इस केस में तो नहीं पूछ रहा है। पर अगर आपके केस में पूछता है तो आपको पुराना पॉलिसी नंबर और यहाँ पे कौन सी कंपनी से कराया है वो भी देना होता है। इसके अलावा यहाँ पे और एक पॉइंट दिया है, इज योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, यानी कि आपके जो व्हीकल है वो लोन पे है क्या, अगर है तो येस पे कर दोगे और यहाँ पे ये दोगे कि आपने कौन से बैंक से लोन लिया है या फिर कौन सी कंपनी से लोन लिया है उसका नाम दे देना है और नीचे उस शहर का नाम दे देना है जिस शहर से आपने लोन लिया है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर मान के चलिए अगर आपने लोन नहीं लिया होगा तो नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने KYC पेज खुल के आ गया है। तो अब अगर मान के चलिए कि अगर आपकी ई रिक्शा अगर किसी कंपनी के नाम पे है तो उस केस में क्या है, उस कंपनी के जो भी ऑथराइज पर्सन होंगे उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड इस KYC में लगेगा, ठीक है। पर अगर किसी व्यक्ति के नाम पे है तो जिस व्यक्ति के नाम पे है उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर दे देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पैन नंबर दे दिया है और डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है। तो हम सिंपल से वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। आपको भी इस तरह से क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा पैन नंबर जो है वेरीफाई हो गया है, पर हमारा एड्रेस प्रूफ जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चलिए बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है। इंटर आईडी नंबर, तो आपके जो आधार के लास्ट के 4 डिजिट होते हैं ना, मतलब जो आपका आधार नंबर है उसके लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट यानी आधार की सामने वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है। अपलोड बैक डॉक्यूमेंट यानी आधार की पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सभी डिटेल्स इंटर कर दिए। उसी तरह से आपको भी यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है। आधार के लास्ट के 4 डिजिट दे देना है। जो आपका आधार नंबर होता है उसके लास्ट के 4 डिजिट दे देना है। आधार की सामने वाली और पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा पैन नंबर और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, जिस तरह से आपको वहाँ पे जो है एड्रेस प्रूफ अपलोड करने को कहा जाता है, तो वहाँ पे ना आपको जो है आधार अपलोड करना पड़ता है। तो उस केस में जब आधार आप अपलोड कर देते हैं तो इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं वेरीफाई हो गए हैं। तो हम समरी एंड पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ी की डिटेल्स आपको एक बार चेक कर लेना है। आप देख सकते हैं नीचे गाड़ी की डिटेल्स दी है, तो आपको एक बार ये चेक कर लेना है। अपने आरसी से जो है चेक कर लेना है कि भाई जो डिटेल्स हमने दी है वो सही है या नहीं है, वो आपको ज़रूर एक बार देख लेना है। अगर कुछ भी गलत है तो आपको एडिट का ऑप्शन दिया है, आप उसको सुधार भी सकते हो। ठीक है, उसको आप सुधार सकते हो। तो अगर सब कुछ सही है तो हम सीधे से पे एंड सिक्योरली पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट पेज खुल के आ गया है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। तो आप जिससे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। हाँ, जैसे आप पे सिक्योरली पे क्लिक करते हो ना, तो आपको एक ईमेल भी आ जाता है। ये भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। आपको एक ईमेल आ जाता है। जो भी आप ईमेल आईडी देते हो ना, उस पर एक ईमेल भेज दिया जाता है जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स जो है, जो आप तक के आपने इंटर की है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये भी आपको एक बार ईमेल आ जाता है आपके इस पर। तो भी आप देख सकते हैं आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई पर जो है ट्राई करेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए यूपीआई पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है पे यूजिंग ऐप। तो यहाँ पे ना आपको एक ऐप सेलेक्ट करना होता है, यूपीआई ऐप जो है आप यूज़ करते हो। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप वो ऐप सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट पेमेंट पेज पे जो है डाइवर्ट कर देता है। तो आपको सिंपल से जो है पेमेंट कर देना है। इसके अलावा अगर आप मान के चलिए इससे नहीं करना चाहते तो और 2 ऑप्शन दिए होते हैं यहाँ पे अच्छे से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक दिया हुआ है स्कैन एंड पे। तो आपको सिंपल से व्यू पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो आपके सामने क्यूआर खुल के आ गया है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है पहले तो। क्योंकि क्या है, आप खुद के मोबाइल में प्रोसेस कर रहे हो तो आप इसको स्कैन तो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी यूपीआई ऐप पे चले जाना है। और जहाँ पे हम जो है क्यूआर स्कैन करते हैं ना, वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन भी दिया होता है क्यूआर का। तो आपको वहाँ पे इस क्यूआर को अपलोड कर देना है। तो आपके सामने जो है सीधे से जो है पॉलिसी बाजार का नाम खुल के आ जाएगा। तो आपको जो है सिंपल से जो है वहाँ पर जो है क्लिक करके अपना जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली जो है कर देना है। इसके अलावा अगर मान के चलिए इस तरह से जो अगर आप नहीं करना चाहते तो दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा भी ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी यूपीआई आईडी डाल देना है। आपको इस तरह से यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जिस भी यूपीआई ऐप की आईडी दी होंगी उस पर एक नोटिफिकेशन आ जाती है। देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गई है। उसी तरह से आपको एक मैसेज भी आ जाता है। ये देखिए मैसेज भी आ गया है। तो आपको मैसेज और नोटिफिकेशन दोनों आ जाते हैं। तो आपको सिंपल से क्या करना है, इस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने पॉलिसी बाजार का नाम खुल के आ गया है। तो आपको इसमें पे करने को कहा जा रहा है। तो सिंपल से आपको पे क्लिक कर देना है और अपना जो प्रीमियम है वो प्रोसीड टू पे क्लिक करके अपने पॉलिसी बाजार को पे कर देना है। तो उसके अलावा अभी और एक प्रोसेस आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने क्यूआर लिया है ना, क्यूआर का स्क्रीनशॉट लिया है, उसकी प्रोसेस भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाना है, आपको क्यूआर के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे अपलोड क्यूआर पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे क्यूआर को इस तरह से अपलोड कर देना है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए पॉलिसी बाजार करके आपको नाम आ गया है और प्रीमियम भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। तो आपको सिंपल से प्रोसीड टू पे क्लिक कर देना है और अपना जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कर देना है। तो दोनों ही केस में जैसे ही आपका पेमेंट जो है डन हो जाता है तो आपको सिंपल से इस तरह से बैक आ जाना है और इसी पेज पर वापस आ जाना है। कुछ समय बाद क्या है, ये जो पेज रिफ्रेश होगा। जैसे आपका पेज
फ्रेश हो जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आप भी देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप अपनी यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो पॉलिसी वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान के चलिए आपका पेमेंट हो जाता है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसी में कुछ मिसमैच हुआ है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको यहाँ पे अपलोड आरसी मांगी जाती है। तो आपको यहाँ पे क्या है, अपनी आरसी जो है वो अपलोड कर देना है सामने से और पीछे से। तो कुछ समय बाद क्या है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको यहाँ पे जो है डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।